हेलो गाइस, वेलकम अरुण देव क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं जीपी के कुछ क्वेश्चंस के बारे में कि जीपी किस तरीके से हमारी काम करती है। जैसे कि हमारी 2 कंटिन्यूस सीरीज आ चुकी है जीपी की, हमने थ्योरेटिकल पार्ट किया गया जीपी का पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, उन पर क्वेश्चंस को हिट करने वाले हैं। तो किस तरीके से क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं वो आज हम हिट करने वाले हैं। तो जुड़े रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक और देखिए किस तरीके से हम क्वेश्चंस के टाइप हम आज करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, हल्का सा कुछ फॉर्मूलों को रिवाइज करते हैं कि जो हमारे आगे भी काम आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपका जीपी। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस के में डेफिनेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने इसकी जनरल टर्म के बारे में पढ़ा है और मैं आपको इसके सीधे आगे लेके चलता हूँ। देखो सम के फॉर्मूले में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, देखो सम का जो फॉर्मूला होता है a1 माइनस आर दी पावर n 1 माइनस आर, ये आपका सम का फॉर्मूला होता है। तो इसकी कंडीशंस होती है कुछ कुछ। क्या कंडीशंस होती है, जब आपका जो r है कॉमन रेशियो जिसे हम कहते हैं, यदि वो 1 से छोटा है तो उसकी क्या कंडीशन रहेगी, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा। जब r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो क्या कंडीशन रहेगी, और जब r की वैल्यू 1 के इक्वल है उस टाइम पे सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो तीनों कंडीशन क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये वो तीनों कंडीशन आपकी है जो हमें यहाँ पे क्या करनी है, डिस्कस करनी है। तो नॉर्मली जो कंडीशन है यहाँ पे देखो, जब आप r की वैल्यू क्या रहेगी आपकी लेस देन 1 रहेगी, देन वी कैन राइट a1 माइनस आर दी पावर n। 1 से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, यदि आपकी r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहती है, देन आपका जो कॉमन रेशियो है उससे हम 1 को माइनस करेंगे। ठीक है, बस दोनों को इंटरचेंज हमें करना है। दूसरा हमारे पास क्या है, जब आपकी r की वैल्यू 1 के इक्वल रहेगा तो आपका जो आंसर रहेगा वो an के इक्वल ही रहेगा। और बच्चे क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चे गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक टर्निंग पॉइंट ये वाला है। दूसरा हमारे पास इनफाइनाइट जीपी होती है। इनफाइनाइट जीपी का हमें सम निकालना होता है, उसमें भी आपकी 2 कंडीशंस रहती है। अगर हमें इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालना है, देन वी कैन से a अपॉन 1 माइनस आर व्हेन r इज लेस देन 1। और मॉड लगा रखा है, मॉड का मतलब होता है कि जो r की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो जब r की वैल्यू आपकी लेस देन रहेगी, मतलब जब आपका r क्या रहेगा, लेस देन 1 रहेगा, तभी हम इस फॉर्मूले क्या करेंगे, यूज करेंगे, अदरवाइज यूज नहीं करेंगे। लेट सपोज आपकी r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाती है, 1 आ जाती है, ग्रेटर देन आ जाती है, देन वी कैन से द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज इज इनफाइनाइट। क्लियर हो गया। तो यहां तक हम ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस को हिट करने वाले हैं। तो देखिए किस तरीके से हम क्वेश्चंस को हिट करते हैं। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, टेंशन का सबसे बड़ा इलाज यही है कि पढ़ते रहो, सब कुछ समय के साथ साथ हो जाता है। कुछ हमने स्पेशल सीरीज ली थी जो आपके सीक्वेंस ना ही एपी में आती है ना ही जीपी में आती है, कुछ अलग अलग चीज़ें इसमें आती है। तो ये 3 टाइप की वो आपकी सीक्वेंस रहती है जिनके हमारे फॉर्मूले भी डिस्कस करे हैं। ठीक है, इसके बाद अब आपका आ चुका है टाइम फॉर द क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस का टाइम आ चुका है। तो हिट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन जीपी के सम का। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। ये आपका कह रहा है x and y are the two numbers whose am is 25 and gm is 7। अब आप समझ में नहीं आया होगा आपको कि am क्या होता है, gm क्या होता है। देखो am stand for arithmetic mean and gm stand for geometric mean। ठीक है, तो am का मतलब है आपके पास am, ध्यान रखिएगा, am is equal to a प्लस बी बाई 2। ये हमारी am की वैल्यू रहती है। मतलब अर्थमेटिक मीन यदि हम किसी 2 नंबर का निकाल रहे हैं तो आपको a प्लस बी बाई 2 का फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, am को निकालते हैं। इसके बाद बात करते हैं gm। व्हाट इज स्टैंड फॉर gm, gm इज अ ज्योमेट्रिक मीन। और ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला होता है, देन वी कैन राइट gm विच इज इक्वल टू रूट ऑफ ए बी। यदि हम 2 टर्म्स का क्या करते हैं, जीएम निकालते हैं, देन वी कैन राइट रूट ऑफ ए बी। तो ये वो 2 तरीके हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ये ध्यान देना, ये चीज़ याद रख लेना बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने नोट्स में पहले नहीं लिखवाया था, अभी मैं आपको इसके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एम है वो कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। कितना दे रखा है बच्चों, 25 दे रखा है। और जो जीएम आपके पास दे रखा है वो दे रखा है 7। क्या दे रखा है, 7 दे रखा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है आपके पास। तो इसको जब सॉल्व करते हैं, क्या इस क्वेश्चन में दे रखा, हमें क्या पूछा है, x और y की वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पे a b दे रखा है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे x y ले लेंगे। क्या ले लेंगे, x y की टर्म में हम इसको ले लेंगे। तो x प्लस वाई बाई 2। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या रहेगा, रूट एक्स वाई, ये आपका रहेगा। अगर मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, देखो am की जो वैल्यू आएगी, देन वी कैन राइट x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर हो गया। दूसरा आपके पास क्या है, यदि मैं एक्स वाई के ऊपर से रूट को रिमूव करता हूं, देन वी कैन राइट
एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका स्क्वायर हो तो 49 होगा। दिस इज सेकंड इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, यदि मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ देन वी कैन राइट 50 माइनस वाई। यदि मैं y की वैल्यू निकालता हूँ देन वी कैन राइट 50 माइनस एक्स, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब यहाँ पे मेरे पास एक्स वाई, पुट फर्स्ट इक्वेशन इन सेकेंड, पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमने कहाँ पढ़ा है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में, हमने क्या किया अच्छे से इनको डिस्कस भी किया है, पढ़ा भी है, क्वेश्चन सॉल्व भी करे हैं। तो जिनको नहीं पता है वो जाके एक बार लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जरूर देखें, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक इसकी मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्स मैंने ले लिया और यहाँ पे जो वैल्यू मेरे पास आ रही है वो क्या आ रही है, 50 माइनस एक्स, 50 माइनस एक्स इज इक्वल टू 49, इज इक्वल टू 49। कैसे आया, देखो यहाँ पे x प्लस 50 आपके पास दे रखा है, तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स, 50 माइनस एक्स। तो इस तरीके से मैंने उसको लिखा है। तो y की वैल्यू मैंने नॉर्मली क्या करी, इस इक्वेशन में डाल दी, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। सॉल्व करते हैं जरा। 50 ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49, इज इक्वल टू 49। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, कोई सी भी इक्वेशन हो बच्चों, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, हमेशा इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे। किस में लिखोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, हमेशा क्या रहे, स्टैंडर्ड रहे, ठीक है। तो किस तरीके से लिखोगे, देखो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर मेरे पास दे रखा है, एक्स स्क्वायर सबको राइट हैंड साइड में लेके चले जाओ, तो आपकी जो वैल्यूज़ है वो सारी क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। प्लस 49 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ चुकी है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पॉलिनोमियल में भी हमने डिस्कस किया है, और आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का चैप्टर में भी क्या किया है, डिस्कस किया है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप मेथड को देख लीजिएगा। 3 मेथड मैंने बता चुका हूँ इनके। तो देखो यहाँ पे मैं स्प्लिटिंग करता हूँ इसका, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी x माइनस 49x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। देखो यदि मैं दोनों टर्म्स को ऐड करता हूँ देन वी कैन गेट माइनस 50 ऑफ x। इफ वी मल्टीप्लाई माइनस x इंटू माइनस 49 ऑफ x देन वी गेट प्लस 49। इज दैट क्लियर। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, x को बाहर ले लिया, देन वी कैन राइट x माइनस 1। यहाँ से आपका माइनस ऑफ 49 जब बाहर आया तो हमें यहाँ पे क्या मिला, x माइनस 1, ठीक है। तो ये कंडीशन आपके पास आ गई। तो x की जो वैल्यू मेरे पास आ रही है वो क्या आ रही है, देखो ये इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से। ये पार्ट आपका क्लियर हो चुका होगा, एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और इस पार्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आई है वो आई है x माइनस 49, x माइनस 49, और दूसरी मेरे पास वैल्यू आई है x माइनस 1, x माइनस 1 मेरे पास वैल्यू आई। तो x की मेरे पास 2 वैल्यू आ चुकी है, एक आपकी 49 आ चुकी है और एक माइनस ऑफ 1 आ चुकी है। तो ये वो 2 वैल्यू है x की। अब देखो कैसे करना है आपको, सॉरी यहाँ पे माइनस 1 नहीं, ओनली 1 रहेगा, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर 1 है, x की वैल्यू यदि 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी बताओ। हमारे पास क्वेश्चन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू, मेरे पास 50 था, कितना था, 50 था। यदि आपकी x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी, जब आपकी x इज इक्वल टू 1 है देन y इज इक्वल टू कितना होगा बताओ, 49। ऑब्वियस सी बात है 49, ये कंडीशन ये वाली आ गई है, ठीक है। जब आपका x की वैल्यू 49 रहेगी तो आपकी y की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 रहेगी। कोई दिक्कत। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, सॉल्व हो जाएगा बिना किसी टेंशन से। क्लियर हो गया। तो चिल तरीके से क्वेश्चन करो, मैथमेटिक्स को एंजॉय करना सीखोगे। हम मैथमेटिक्स को एंजॉय कैसे करें, ठीक है। तो ऐसे ही मैथमेटिक्स को एंजॉय किया जाता है। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपको क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द जीपी अप टू 10th टर्म, ठीक है। सिंपल सा है, कोई लॉजिकल नहीं लगाना इसमें। देखो पहले हम अपना डाटा कलेक्ट कर लेते हैं कि हमारे पास डाटा क्या क्या चीज़ दे रखी है। ए की अगर बात करें तो ए मेरे पास दे रखा है 1। क्लियर हो गया। यदि मैं बात करूं आर की तो आर मेरे पास आ चुका है 2। एन की वैल्यू की अगर बात करूं तो वो है 10। अब क्या बचा जी आपके पास, सम निकालना है 10th टर्म तक। तो आपको पता है जो एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, ए। अब यहाँ आर की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन सॉरी 1 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मेरे पास जो वैल्यू आएगी टू दी पावर आर की पावर एन होता है, यानी कि मेरे पास 10 आ जाएगा यहाँ पे। चलो पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ ताकि आपको पीछे देखने की ज़रूरत ना पड़े। -1 अपॉन r माइनस 1। क्लियर हो गया। ये मेरे पास फॉर्मूला है। अब मैं डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर लेता हूँ। ए की वैल्यू मेरे पास 1 दे रखी है तो मैंने 1 लिख लिया, ठीक है। दूसरा आर की मेरे पास क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। तो और कितनी टर्म से एन की वैल्यू दे रखी है 10, तो टू दी पावर 10 आपके पास आ जाएगा। थोड़ा मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, शायद से आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। -1, ठीक है। और नीचे आपका क्या आ जाएगा 2 - 1,
ठीक है। तो जो एस एन का जो आपका फॉर्म वैल्यू आ रही है, तो एस एन की वैल्यू आपके पास आ रही है 2⁻10⁻1। दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। तो 10th टर्म तक जब ये जीपी क्या करेगी, आपके 10th टर्म तक चलती रहेगी। यदि मैं उनका सम निकालता हूं तो मेरे पास सम आ जाएगा एस एन इक्वल 2⁻10⁻1। यही क्वेश्चन ने पूछा था, सिंपल सा था, क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन हमेशा क्या करो, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, देखो बच्चों, हमेशा एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले कोशिश करो गिवन लिखने की, कि आपके पास गिवन क्या क्या दे रखा है। वहाँ से क्या होता है, माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाता है कि हमें क्वेश्चन नहीं आता है या आएगा, ठीक है, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है माइंड को। लिखो अच्छे से। उसके बाद सबसे जो मेन है, फॉर्मूले लिखने ना भूलें। देखो क्वेश्चन गलत हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, 95 पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन गलत हो सकता है। कोई परफेक्ट है तो 95 एक्यूरेसी आ जाती है, और जो बेचारा पहली बार गया होगा वो तो कैसे ही करेगा, ठीक है। तो हमेशा क्या करना है, फॉर्मूले लिखो, गिवन लिखो। उससे क्या होता है, टीचर आपको मार्क्स देता है। मतलब यदि 4 मार्क्स का तो 1 तो दे ही देगा, लेकिन यदि आप क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं करोगे तो 0 मिलेगा। तो 0 से भला तो 1 ही ठीक है ना। तो वो आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से क्या है, आपका क्वेश्चन है। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लेके चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के टाइप पे काम करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग जीपी, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग जीपी। पहला वाला दे रखा है, चलो हम भैया कौन सा करते हैं। देखो सेकंड वाला आपके लिए होमवर्क में दे रखा है मैंने, और फर्स्ट वाला देखते हैं, ये मैं ट्राई करता हूँ क्या है इस क्वेश्चन में। एक्चुअली देखो ये कह रहा है फाइंड सम ऑफ द फॉलोइंग जीपी। जीपी दे रखा है x³ x⁵ x⁴ मतलब पहले डाटा कलेक्ट करने की अगर बात करें तो आपकी जो a की वैल्यू है वो आ रखी है x(q). यदि मैं r की बात करूँ देन वी गेट x², ठीक है। और आपके पास कितने टर्म्स तक कह रहा है, n टर्म्स तक कह रहा है। कितने तक कह रहा है, nth टर्म तक कह रहा है। तो आपका जो सम है वो क्या रहने वाला है, देन वी कैन राइट Sn इज इक्वल टू, ठीक है, a 1 - r द पावर n अपॉन 1 - r। क्लियर हो गया। ये इसका जीपी का फॉर्मूला होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। आपको नॉर्मली क्या करना है, जो गिवन चीज़ दे रखी है उसी को क्या करना है, अप्लाई करना है। उसी को जब आप अप्लाई करोगे तो भैया आंसर तो कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा, समझ रहे हो। ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो जो इसका जो आंसर आ रहा है वो आपका आ रहा है x³ 1 - x⁻2n होल अपॉन 1 - x²। अब उसे ऐसा आंसर हो सकता है, हाँ तो पॉसिबल है कि ऐसा आंसर हो सकता है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं। क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ की प्रैक्टिकल वैल्यूज़ नहीं दे रखी है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं दे रखी है। तो आपका नॉर्मल वेरिएबल की फॉर्म में दे रखा, तो आंसर भी वेरिएबल की फॉर्म में आएगा। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में फाइंड द सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी आपके पास दे रखा है, बताओ इनफाइनाइट जीपी दे रखा है। तो इनफाइनाइट जीपी के हमने क्या फॉर्मूले पढ़े थे, बताओ जरा। इनफाइनाइट जीपी की अगर बात करें, जरा गौर फरमाओ जरा, क्या हमने इसके फॉर्मूले पढ़े थे इनफाइनाइट जीपी के लिए। a अपॉन 1 - r, a अपॉन 1 - r। दूसरी कंडीशन क्या दे रखा है, इन्फिनिटी तक दे रखा है। तो r की कंडीशन को हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन आपके पास दे रखा है उस क्वेश्चन को जरा देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपका क्वेश्चन। देखो फाइंड सब, अब यहाँ पर सबसे डाटा कलेक्ट करना है। अगर a की अगर वैल्यू में निकालूँ तो a की वैल्यू मेरे पास आ रखी है 3। a की वैल्यू कितनी आ रखी है, 3। और यदि मैं r की अगर बात करूँ तो r की मेरे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ 1/3, जो कि क्या है 1 से छोटा है। तो मैं 1 माइनस कर सकता हूँ, मतलब वो फॉर्मूला यूज़ हो सकता है, ठीक है। और इनफाइनाइट सीरीज है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको पता है क्या, जो आपका सम का फॉर्मूला होता है दैट इज़ a अपॉन 1 - r, a अपॉन 1 - r। देन वी कैन राइट Sn इज इक्वल टू a की वैल्यू दे रखी है आपके पास 3, a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, 1 - r, और r दे रखा है 1/3। तो इसको अगर फर्दर सॉल्व हम लोग करते हैं देन वी कैन गेट Sn इज इक्वल टू 3 अपॉन, नीचे अगर हम इसको सॉल्व करें देन वी कैन फाइंड 2/3। तो बाबू ये जाएगा ऊपर, तो हमें क्या मिलेगा 9/2। तो ये वो क्या रहेगा, आंसर रहेगा सम ऑफ द इनफाइनाइट, सम ऑफ द इनफाइनाइट। क्लियर हो गया। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इस तरीके से सिंपल आपके क्वेश्चन आते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली। देखो हर टाइप के, हर फॉर्मूले से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेके चलेंगे, तो को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में सेम ही क्वेश्चन दे रखा है, कुछ ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है।
क्वेश्चन का ट्रेंड जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो रखा है, ठीक है। तो स्टार लगा लीजिएगा, इस टाइप क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि आज तक जितने भी आपके जो कंपटीशन के एग्जाम हैं उनमें सिंपल क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन अब सीबीएसई ने क्या कर दिया है, थोड़ा इंटरचेंज कर दिया चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, सबसे पता होना, सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि समेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड समेशन। समेशन की अगर बात करें, ठीक है, समेशन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब हमें क्या होता है, हमारे पास कोई सीरीज़ होती है, नंबर से क्या होती है, सीरीज़ होती है, या बहुत सारा मेरे पास डाटा होता है और मुझे उसका क्या करना पड़ता है, सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। तो सॉल्यूशन को मैं कैसे निकालूंगा, ठीक है। तो उन सबको एक साथ एडअप करने के लिए हम एक साइन का यूज़ करते हैं, दैट इज समेशन। क्लियर हो गया। समेशन वर्ड हम क्या करेंगे, वहाँ पे यूज़ करेंगे, तो वो यहाँ पे हम काम करने वाले हैं उस पर। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, इवेल्युएट दे रखा है, समेशन ऑफ दिस एंड दिस, और यहाँ पे जो वैल्यू है k इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, 11 दे रखा है। मतलब आपकी फर्स्ट टर्म रहेगी, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और कहाँ तक चलेगा ये प्रोसेस, 11th टर्म तक ये प्रोसेस चलेगा। तो ये चीज़ आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। मतलब मेरे पास अगर वैल्यू आ रही है 1 2 3, तो एंड कहाँ पे होगा आपका, 11th टर्म पे क्या होगा, ये एंड होगा। ये चीज़ समझ लो। क्लियर हो गया, समेशन की मीनिंग क्लियर हो गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्या कह रहा है आगे, देखो अब भाई 2 है तो हम क्या करते हैं, इसको फर्दर डिवाइड कर देते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना क्वेश्चन को, बहुत इजी वे में बताने की कोशिश करूंगा। k इज इक्वल टू 1 मेरे पास दे रखा है, 11th टर्म तक दे रखा है, ठीक है। 2 प्लस 3 दी पावर k। हमें क्या करना है, बेसिकली समेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। समेशन को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो इंप्लाइज और इक्वल टू का भी अपना अपना मतलब होता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका k इज इक्वल टू दे रखा है 1, 11th टर्म तक 2 दे रखा है, मतलब 2 को अब 11 टाइम्स तक क्या करना, ऐड करना पड़ेगा। समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेके 11 तक है, और यहाँ पे आपका दे रखा है 3 दी पावर k, 3 दी पावर k। अब देखो, यदि अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, यदि मैं 2 को 11 बार क्या करूँ, ऐड करूँ, 2 को 11 बार क्या करूँ, 11 टाइम्स क्या करूँ, ऐड करूँ, देन वी गेट 22, देन वी गेट 22। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 22 प्लस। बात करते हैं अब, थोड़ा इसको रेस्ट मोड में डालते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे जो सीरीज बन रही है, देखो k इज इक्वल टू 1 है, यानी कि k इज इक्वल टू 1 डालूंगा, तो जब मैं 1 डालूंगा देन वी गेट 3, 2 डालूंगा देन वी गेट 3 स्क्वायर, यदि 3 डालूंगा 3 स्क्वायर, सॉरी 3 क्यूब। तो इस तरीके से जो है आपका है 3 दी पावर 11 तक क्या करेगा, कंटिन्यूअस चलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको चलना है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ गौर कर रहे हो, ये जीपी बन रही है, 3 स्क्वायर, 3 दी पावर क्यूब, इस तरह से क्या कर रही है, जीपी कंटिन्यूअस बन रही है। तो हमें क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे इसको क्या करते हैं, सॉल्व करें। तो यहाँ पे जो आपकी a की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 3 आ रही है, और जो r आ रहा है दैट इज ऑल्सो 3 आ रहा है, ठीक है, और 11 टर्म्स तक जा रहा है। तो आपने तो सम पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है फॉर्मूला, आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है सम का, s ऑफ n इज इक्वल टू a, और यहाँ पे r क्या है, ग्रेटर है, देन वी कैन राइट 3 दी पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। इस तरीके से कर सकते हैं इसको सॉल्व। तो वही हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे a की जो मेरे पास वैल्यू दे रखी है दैट इज 3 दे रखी है, और r कितना है, 3 है, कितने टाइम जा रहा है, 11 टाइम जा रहा है, माइनस 1 अपॉन 2 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो जो इसकी जो वैल्यू आ रही है दैट इज 22 प्लस 3 दी पावर 11 माइनस 1, 3/2, 3 दी पावर 11 माइनस 1, ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। क्लियर हो गया। तो ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बाकी आप इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हो, उसमें कोई डिफॉल्ट यहाँ पे 44 प्लस 3 इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा, या आपको आगे भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका इसका क्या है, आंसर है। तो इस टाइप से आपका समेशन वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया। एक में ज़्यादा पानी पीते हैं, फिर आपको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा किस तरीके से क्या किया हमने, इसको सॉल्व किया है। और अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद आपका इसको क्विट करते हैं, फिर नेक्स्ट जो सीरीज लेके आएंगे उसमें हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ इस क्वेश्चन में जो है गौर फरमाइएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, तो इसका मैं व्हाइट पेन ही यूज़ करूँगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन आपका रहेगा। पहले मुझे बताओ, जो जनरल टर्म ऑफ जीपी होता है, क्या होता है, जनरल टर्म ऑफ जीपी, वो आपकी क्या होती है, a r द पावर n माइनस 1, यही कुछ होती है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो वो उसी का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे, उसी का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। देखो pth टर्म, qth टर्म एंड rth टर्म, pth टर्म, qth और rth टर्म जो हमारे पास दे रखी है वो क्या है, abc, वो क्या है आपके पास, abc। मतलब अब देखो a
आर। अब ए आर में यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ए आर, तो मैं कैपिटल ले लेता हूँ इसको, तो मैंने ले लिया ए आर दी पावर एन माइनस वन होता है, लेकिन एन क्या है यहाँ पे पी दे रखा है, तो होगा पी माइनस वन इज इक्वल टू दे रखा है ए के, इज इक्वल टू क्या दे रखा है ए के इक्वल दे रखा है। दूसरे में क्या करूँगा ए आर दी पावर क्यू माइनस वन इज इक्वल टू कितना दे रखा है बी दे रखा है। थर्ड में क्या दे रखा है ए आर दी पावर आर दे रखी है ना, तो आर माइनस वन इज इक्वल टू क्या दे रखा है सी दे रखा है। तो एक चीज़ देखो यहाँ पे गौर करो, ए बी सी की वैल्यूज आपके पास आ चुकी है, कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन में पुट कर दो। इस इक्वेशन में क्या करना है पुट करना है सिंपल तरीके से। तो ए की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ रखी है, ध्यान से देखना, ए आर पी माइनस वन, ठीक है, ये आपके पास दे रखी है, होल ब्रैकेट क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर। थोड़ा नीचे लिखता हूँ इसको, मुझे भी थोड़ा ऊपर लिखने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो ए की जो वैल्यू है वो आपके पास दे रखी है ए आर दी पावर पी माइनस वन की होल पावर क्यू माइनस आर। क्लियर हो गया, फिर डॉट है बीच में, ठीक है। बी की जो वैल्यू दे रखी है वो आपके पास है ए आर क्यू माइनस वन, क्यू माइनस वन, और जिसकी होल पावर आपके पास दे रखी है वो दैट इज आर माइनस पी, दैट इज आर माइनस पी। दूसरा आपके पास दे रखा है ए आर आर माइनस वन की जो होल पावर दे रखी है दैट इज पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू। यहाँ पे आप ऊपर एक चीज़ लिख देना, टेक LHS, ठीक है। वन के इक्वल सॉल्व करना है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गई, ये चीज़ हमारे पास आ गई है, इसको सॉल्व करते हैं। यदि मैं इसको अलग अलग करके लिखूँ देन वी कैन राइट ए क्यू माइनस आर, ठीक है, डॉट ए आर माइनस पी डॉट ए, मतलब ए सब मल्टीप्लाई में तो आगे 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, बात तो एक ही होती है, तो उसमें कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, दैट इज पी माइनस वन, ठीक है। उसके बाद आपके पास दे रखा है आर पी माइनस वन और क्यू माइनस आर, ठीक है। इसी तरीके से आपका एक आर फिर से चलेगा, तो इस तरीके से वो आए कहते हैं 2 आर भी आपके चलते रहेंगे। वो देखो अब यहाँ पे देखो एक चीज़ यहाँ पे गौर करना, वन कब आएगा, यहाँ पे दिमाग लगाते हैं हल्का सा, ठीक है। वन कब आएगा, जब ऊपर पावर क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, ऊपर क्या हो जाएगी मतलब जब यार ए की पावर जीरो हो जाएगी और आर की पावर भी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, ठीक। तो आपको पता है ना, देखो आपकी अगर ए की पावर जीरो कर देते हैं हम लोग, ठीक है, ए की पावर क्या करते हैं जीरो करते हैं और आर की पावर भी क्या करते हैं जीरो, देन वी गेट वन, देन वी गेट वन। इसका मतलब क्या है, जो ये पावर ऊपर है, जो ये पावर ऊपर है ये सब मिलके क्या करने वाली है जीरो करने वाली। कैसे करेगी जब थोड़ा हल्का सा दिखाता हूँ, ठीक है, थोड़ा अलग पेन से इसको दिखाता हूँ, आप लोगों को अलजेब्रा में अच्छे से पढ़ा होगा। यदि मेरे पास ए की पावर m डॉट ए दी पावर n है देन वी कैन राइट ए की पावर m प्लस एन, ए की पावर m प्लस एन। तो जैसे ही आप q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू वन, इसको जब ऐड करोगे तो सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी आपकी कट हो जाएगी, सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी कट हो जाएगी, ठीक है। तो कोई वाली इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपकी, ठीक है। तो सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी जीरो। उसी तरीके से आर की जो पावर है वो भी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो इसका टोटल आंसर आपके पास आ जाएगा वो क्या आएगा आपके पास ए की पावर जीरो एंड आर की पावर जीरो। देखो सारी जितनी भी टर्म्स ऊपर दे रखी है ना ये वाली, ये सारी क्या होने वाली है आपकी जीरो होने, क्यों कट जाएगी, आप उनको मल्टीप्लाई करो कट जाएगा, ठीक है। तो फालतू टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो थोड़ा आप इसको एक स्टेप तक सॉल्व कर दो, बाकी डॉट लगा दो आगे, कोई उसमें ज़्यादा इशू नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा वन, आंसर क्या आ जाएगा वन, और लास्ट में आप लिखोगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। हमेशा हार्ड वर्क से काम नहीं चलता है, हार्ड वर्क से काम नहीं चलता है, कभी कभी हमें स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। तो स्मार्ट वर्क वहाँ पे करो, क्योंकि अगर मैं इसको पूरा सॉल्व बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है, वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। बाकी आप देख लीजिए इस तरीके से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, और भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, आगे पूरी सीरीज चलती रही क्वेश्चन की, ठीक है। और हाँ जाते जाते मैं एक ट्रिक आपको बता के जाता हूँ। देखो ट्रिक क्या कहती है, गौर फरमाइएगा। सम ऑफ द नेचुरल नंबर, अगर नेचुरल नंबर का सम है तो ये आपका फॉर्मूला होता है, आपको पता है, बिल्कुल पता है। लेकिन सम ऑफ द इवन नंबर, सम ऑफ द इवन नंबर अगर पूछता है तो आंसर क्या रहेगा, ठीक है। मतलब 2 4 6 8 इस तरीके से मेरे पास सीरीज चल रही है, तो वहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक अच्छा सा फॉर्मूला लेके आया हूँ, दैट इज n प्लस वन, n प्लस वन। क्लियर हो गया, n प्लस वन, ठीक है। सम ऑफ द n ऑड नंबर, सम ऑफ द n ऑड नंबर, तो उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज n स्क्वायर, दैट इज n स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक थी। तो इसको आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। दोबारा ऐसे क्वेश्चंस की हम सीरीज लेके आएंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेके आएंगे, तो आप इनको पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है सारी चीज़ें, तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। मिलते हैं आपको अगली क्लास में
अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और लाइक शेयर कमेंट भी करते रहिए। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, आप लोगों का प्यार बना रहना चाहिए। थैंक यू सो मच।